Good morning students, how are you? You are welcome to CR International Online Classes। आज का 12th आर्ट्स के अंदर जो टॉपिक रहेगा 2 दिसंबर 2020 के लिए बौद्ध संघ लेसन नंबर 4 से बिलोंग करता है। बौद्ध संघ जो है एक ऐसी संस्था होती थी जिसके अंदर बड़ी संख्या में बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या इंडिया से बाहर बढ़ती जा रही थी। तो बौद्ध संघ के अंदर लोगों को नियंत्रित रखने के लिए एक ऐसी संस्था का निर्माण किया गया जिसके अंदर व्यक्ति अपने मोह माया से छुटकारा पा करके अपने घर से विरक्त होकर और एक सन्यासी के रूप में अपना जीवन जीने के लिए आ जाता था। इसमें बौद्ध संघ के अंदर बड़े कठोर नियम थे। वो सभी नियमों का पालन सभी बौद्ध धर्म के अनुयायियों को करना होता था जो बौद्ध संघ के सदस्य बनते थे। बौद्ध संघ के अंदर बौद्ध भिक्षु होते थे जो मांग करके गुजारा करते थे। उनका लोगों के द्वारा दी जाने वाली भीख पर ही उनका जीवन गुजारा बसारा करना पड़ता था। लोगों को अपना एक्स्ट्रा वो संग्रहण नहीं कर सकते थे, किसी भी तरह की कोई बचत नहीं रख सकते थे अपने पास। उनके पास एक कटोरा होता था, उस निश्चित एक कटोरे को ही वो भीख के रूप में प्राप्त कर सकते थे, उससे ज़्यादा वो प्राप्त नहीं कर सकते थे। बौद्ध भिक्षु में रहने वाले व्यक्ति के लिए पर्याप्त मात्रा में उनको एक्स्ट्रा कोई भी पैसा या ऐशो आराम की चीज़ उन्हें नहीं दी जाती थी। उनके लिए नियम कठोर थे। बौद्ध संघ के अंदर व्यक्ति को आने के बाद बौद्ध संघ के अंदर जो भी उनके काम होते थे वो सब उनको करने पड़ते थे। इसके अलावा जो बौद्ध संघ के अंदर शुरू में महिलाओं को नहीं रखा गया था, बाद में बौद्ध संघ में महिलाओं की भी एंट्री होने लगी। भिक्षु और भिक्षुनियों के नाम से इन बौद्ध संघ के अनुयायियों को जाना जाता था। बौद्ध संघ के अंदर जैसे वहाँ रहने के बाद उनको कुछ इस तरह के काम होते थे जैसे कि साहित्य के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, बौद्ध धर्म का प्रचार के बारे में स्ट्रेटजी बनाना या बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना, इस तरह के काम उनको करने होते थे। एडमिशन ऑफ वुमेन इन द संघ के अंदर पहले महिलाओं का यानी एंट्री नहीं होती थी, बाद में इन महिलाओं की एंट्री इसमें दी गई। महिलाओं को भी उनके कार्य सौंपे गए, बौद्ध संघ की सदस्य उनको बनाया गया और भिक्षुनी का दर्जा उन्हें मिला। इक्वल स्टेटस फॉर ऑल, इसके अंदर सब लोगों को समान दर्जा दिया गया। कोई भी व्यक्ति वहाँ अमीर और गरीब नहीं था, कोई उच्च वर्ग निम्न वर्ग से संबंधित नहीं था। कोई भी विभिन्न धर्मों के लोग जो अपने धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म ग्रहण कर रहे थे उनके अंदर भी कोई अंतर नहीं था। यहाँ तक कि पुरुष और महिलाओं के अंदर भी कोई अंतर नहीं था, इसलिए सबके लिए समान दर्जा था। यहाँ पर फंक्शनिंग ऑफ द संघ को कार्य प्रणाली किस तरीके से चलती थी। संघ के अंदर जैसे किसी मुद्दे पर समाधान निकालने के लिए या किसी प्रस्ताव पर अपना विचार रखने के लिए या तो मौखिक रूप से अपना समर्थन लोग जारी कर देते थे, और अगर वो मौखिक रूप से या व्यावहारिक रूप से अगर उसका समर्थन नहीं मिलता था तो वोटिंग सिस्टम होता था। वोटिंग सिस्टम के जरिए किसी भी महत्वपूर्ण मसले का हल ढूंढ लिया जाता था। इसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ भक्ति आंदोलन की कुछ विशेषताएं बताइए। जैसे कि आज के समय में भी हम कुछ भक्ति आंदोलन की विशेषताएं लिखने को कहा जाए तो हम इस तरीके से ही लिखेंगे कि सच्चे लगन से जो भी व्यक्ति भक्ति करता है उसको ईश्वर की प्राप्ति होती है। इसमें यह भी माना जाता है कि अगर उस समय इतना आस्था और विश्वास के साथ ये बात कही जाती थी कि अगर व्यक्ति सच्ची आस्था के साथ भगवान की भक्ति करता है तो वो उसी रूप में भगवान के दर्शन कर सकता है जिस रूप में वो चाहता है। इस तरीके से यानी भगवान भी उसकी इच्छा को इतना महत्व देते हैं। इसके बाद जैसे आपका फर्स्ट पॉइंट है भक्ति मीन डीप डिवोशन टुवर्ड्स एनी गॉड और गॉडेस। इसके भक्ति का मतलब होता है कि एक गहन आस्था, गहन लगाव अपने किसी देवता के प्रति या किसी देवी के प्रति। देवता का मतलब जैसे कि हम कुछ लोग शिव की पूजा करते हैं, कुछ लोग विष्णु की पूजा करते हैं, कुछ लोग श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, कुछ श्री राम की पूजा करते हैं। तो विभिन्न देवी देवताओं की लोग पूजा करने वाले हमारे इंडिया के अंदर मिलते हैं। तो यहाँ पर भक्ति का मतलब है कि एक ऐसा लगाव जो कि अपने देवी देवता के प्रति जो उनका प्रदर्शन है, जो वो दिखलाते हैं, उसे कहा जाता है वर्शिप शुड बी ट्रू। इसमें इस बात पे जोर दिया जाता है
कि जो पूजा है या प्रार्थना है वो बिल्कुल सच्चे मन से होनी चाहिए, उसमें किसी तरह का कोई दिखावा नहीं होना चाहिए, आडंबर युक्त जीवन नहीं जीना चाहिए, क्योंकि सच्चे मन और लगन से जो व्यक्ति पूजा करता है उसको भगवान उसी रूप में दर्शन देते हैं जिस रूप में वो भगवान को देखना चाहता है। यानी उसकी मदद करने के लिए भगवान खुद सदैव उपस्थित होते हैं और उसके कार्य हमेशा संपन्न होते हैं। द गॉड्स वर गिवन स्पेशल रिस्पेक्ट्स, ईश्वर को उस समय पर देवता और देवियों को, उनकी मूर्तियों को बहुत अधिक महत्व दिया गया था। उनको मंदिरों के अंदर यथास्थान उनको वहाँ पर स्थापित करवाया गया, उनको आदर दिया जाता था, उनको पैसे का चढ़ावा भी आता था, उनको विभिन्न खाद्य सामग्री भी उनको उपलब्ध करवाई जाती थी। यहाँ तक कि ये जब भगवान को इतना ज़्यादा सम्मान मिलता था उस समय पर, तो ये भक्ति भावना या भक्ति का ही एक स्वरूप था, भक्ति का एक हिस्सा था। भक्ति इंस्पायर्ड एक्सप्रेशंस, भक्ति की वजह से विभिन्न तरह की अभिव्यक्तियां सामने आने लगी, जैसे कि मूर्तियां बनाने लगे, कलाकार विभिन्न तरह की चित्रकारी करने लगे, देवताओं की मूर्तियां बनाने लगे, उनकी भावभंगिमा बनाने लगे, जैसे किसी देवता के हाथ में औजार दिखाए गए, किसी के हाथ में हथियार दिखाए गए, किसी देवता को किसी पशु के साथ में दिखाया गया। तो इस तरह का जिक्र यहाँ पे किया गया है। पाथ ऑफ भक्ति वाज ओपन फॉर ऑल, भक्ति का जो मार्ग था वो सब लोगों के लिए समान रूप से खोला गया, इसमें किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव वाली बात नहीं थी, सब लोग समान थे। इस तरीके से ये भक्ति की जो प्रथा थी ये सब के लिए खुली हुई थी। इसके बाद है डिस्कवरी ऑफ स्तूप, स्तूपों की खोज कैसे हुई। स्तूपों की खोज जो है अचानक अनायास ही हो गई। 1796 ईस्वी के अंदर हम देख सकते हैं द स्तूप ऑफ अमरावती वॉज फाउंड ऑल ऑफ द सडन 1796। 1796 ईस्वी में एक स्थानीय राजा ने, उसको एक मंदिर का निर्माण करवाना था, उसको कुछ पत्थर चाहिए थे और उसको पत्थर लेने के लिए उस टीले की तरफ उनकी नज़र पड़ी। उनको लगा कि कोई छोटी पहाड़ी है। जब उसकी खुदाई करने लगे तो उसको 2 से 3 तोरण द्वार उसको उसी समय पता लग गए और उसके अंदर से उन्होंने पत्थर निकाले और अपने लिए वो इस्तेमाल करने के लिए ले गए। इसके बाद में एक यहाँ पर गुंटूर, जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर पड़ता है, एक जिला है ये, वहाँ के कमिश्नर होते थे वाल्टर एलियट वहाँ के कमिश्नर थे, जो कि उन्होंने अमरावती की यात्रा की 1854 ईस्वी में। उन्होंने देखा कि ये तो एक बहुत ही पुरातात्विक महत्व की चीज़ है, ये पुरातात्विक स्थल है ये और बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। उसको पता चला कि इसके कुछ तोरण द्वार भी हैं और उन्होंने इसके तोरण द्वार, पश्चिमी तोरण द्वार को भी उन्होंने ढूंढ निकाला और यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण मूर्तियाँ वो अपने साथ लेके चले गए। इसी के जरिए 1850 के दशक तक आते आते यहाँ पर जितनी भी महत्वपूर्ण मूर्तियाँ थी वो कुछ तो उनमें से एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कोलकाता पहुँचा दी गई और कुछ चेन्नई के अंदर जो ऑफिस है वहाँ पर ऑफिस कार्यालय के अंदर उसको भेज दिया गया, कुछ उनको लंदन में भी भेज दिया गया और ये सुझाव दिया गया कि इसकी की सारी मूर्तियों को और यहाँ से ले जा करके और फ्रांस और इंग्लैंड के अंदर ले जाया जाए। तो उस समय पर इतना ध्यान देने वाला कोई व्यक्ति नहीं था, वहाँ पे कोई शासक भी ऐसा नहीं था जिसने इस चीज़ के लिए कोई रोक जारी की हो। लेकिन एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है एच एच कोल नामक एक इतिहासकार या हम उसे पुरातत्वविद कह सकते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि सांची के स्तूप की तरह, जैसे सांची के स्तूप का संरक्षण अब तक भी चलता आ रहा है, तो क्यों ना हम इसका संरक्षण भी करें, क्योंकि सांची का स्तूप बाद में खोजा गया था, अमरावती का स्तूप पहले खोजा गया था। अमरावती के स्तूप की खोज के समय किसी ने ध्यान नहीं दिया कि इसको बचा के रखना है, या जिस स्थान पे कोई भी चीज वस्तु मिलती है या किसी स्थान पर किसी इस तरह की पुरा वस्तु की खोज हुई है तो उसको उसी स्थान पर संरक्षित करने की कोशिश होनी चाहिए, ना कि उसे म्यूजियम में ले जाकर रख दें। म्यूजियम में उसकी प्लास्टर प्रतिकृति को रखा जा सकता है, उसकी मॉडल रखा जा सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि उसी मूल स्थान पर उसे रखना चाहिए, वहीं पे उसे संरक्षित करना चाहिए जहां वो चीज मिली है। इसलिए एच कोल की जो बात थी उसे सांची के स्तूप के दौरान तो मान लिया गया, उसके इसीलिए सांची का स्तूप तो सुरक्षित बच गया, लेकिन अमरावती का स्तूप इसलिए सुरक्षित नहीं बचा क्योंकि उस समय की सरकार ने भी ध्यान नहीं दिया और स्थानीय शासकों ने, राम जनता को भी इतना ज्यादा ज्ञान नहीं था। इस प्रकार है व्यूज ऑफ एच कोल जो हैं वो ये बात इस बात पे जोर देते हैं कि जो स्थानीय संस्कृति है या स्थानीय कोई भी खोज होती है उसको उसी स्थान पे संरक्षित करना चाहिए जिस स्थान पर वो मिली है। उसको ले जाकर के किसी म्यूजियम के अंदर उसको ले जाकर के रखना कोई फायदा उस चीज का नहीं है, इससे उसका महत्व कम होता है।
इसमें हम इस टॉपिक को एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं। बौद्ध संघ जो होते हैं एक ऐसे स्थान थे जिसमें बौद्ध अनुयायियों की संख्या बढ़ती जा रही थी और उनको नियंत्रित करने के लिए बौद्ध संघों की जरूरत पड़ी। इसमें महिलाओं को भी बौद्ध संघ के अंदर अनुमति दी गई, पहले इनको अनुमति नहीं मिलती थी, अब महिलाओं को भी जिम्मेदारियां दी गई, भिक्षुनी का दर्जा इनको दिया गया और जो पुरुष होते थे उन्हें भिक्षु कहा जाता था। ये भीख मांग करके गुजारा करते थे। इक्वल स्टेटस फॉर ऑल, सभी व्यक्तियों के लिए समान दर्जा था, कोई उच्च जाति का नहीं, कोई निम्न जाति का नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई पुरुष या महिला, कोई भी, सब समान समझे जाते थे। फंक्शनिंग ऑफ द संघ, संघ की कार्य प्रणाली या तो मत प्रणाली पर टिकी हुई थी या आपसी समझौते से कोई डिसीजन लिया करते थे। भक्ति आंदोलन की कुछ विशेषताएं बताई गई कि भक्ति का मतलब होता है कि देवी या देवता के प्रति गहन आस्था, पूजा बिल्कुल सच्ची होनी चाहिए, ईश्वर की पूजा सच्ची होनी चाहिए, भगवान को कुछ ज्यादा ही उस समय सम्मान दिया जाता था। भक्ति ने कुछ उस समय अभिव्यक्तियां प्रकट की, जैसे कि चित्रकला के माध्यम से कलाकार मूर्ति का निर्माण करने लगे। पातो भक्ति जो है वो उस समय पर भक्ति का मार्ग सबके लिए खुला हुआ था। स्तूपों की खोज है 1796 में यानी 18वीं सदी के अंदर हुई है। एक स्थानीय शासक मंदिर निर्माण के दौरान कुछ मिट्टी की जरूरत थी उसे, कुछ पत्थरों की जरूरत थी, उसने उस टीले की खुदाई की, टीले की खुदाई में उसे ये सब पता चला और अमरावती के स्तूप की खोज 1796 में उसके द्वारा कर दी गई। लेकिन उसे इस चीज का महत्व का नहीं पता था उस स्थानीय शासक को। लेकिन वाल्टर एलियट जब 1854 में यहाँ पे गया, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट का ये कमिश्नर होता था और इसने इसका सही रूप में पता लगाया है और एच.एच. कोल ने इसके संरक्षण की बात कही है। तो इस प्रकार ये हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। धन्यवाद।